पहले MQM के साथ ये जुल्म हुआ, फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, हमने कहा ऐसा ही होना चाहिए था, ये लोग थे ही ऐसे। लीग नवाज के साथ हुआ, हम समझते थे ये लोग हुए ही ऐसे। अब जब PTI के साथ हुआ है तो एहसास होना शुरू हुआ है कि तो हमारे डबल स्टैंडर्ड है ना, इन डबल स्टैंडर्ड की सज़ा हमें मिल रही है। Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. मैंने पहले भी ये बहुत दफ़ा आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल बन चुका है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस हदीस को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहाँ भी आप जुल्म होता हुआ देखें, वहाँ पे आप उसको रोकने के 3 तरीके हैं। एक, आप उसको हाथ से रोकें, मतलब ये है कि डू समथिंग अबाउट इट, एक्शन लें उसके बारे में। अगर आपके अंदर इस्तिताअत या हिम्मत या जुर्रत या बुज़दिली है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप बात करें इसके बारे में, टॉक अबाउट इट। आप इसको अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि ये जुल्म ख़त्म हो सके बातों के ज़रिए, ये ना पीयर प्रेशर डेवलप करके, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो है आप इसको बारे में आप बुरा, अपने दिल में बुरा माने। अब जितने भी कलमा गो मुसलमान हैं वो दिल में तो बुरा मान रहे हैं इस वक्त, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। एक्शन कोई नहीं ले रहा, उसकी वजह है, उसके पीछे एक साइकी है। अब इस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। जब आप ईमान के आला लेवल पे होते हैं, तो जब आपने कोई गुनाह कमिट नहीं किया होता, मिसाल के तौर पे जिस शख्स ने शराब नहीं पी होती सारी ज़िंदगी, अपने ऐसे दोस्तों में घिर जाता है कि एक ना एक दिन उसको मौका मिलता है कि भाई दोस्त कहते हैं यार एक सिप ले लो, और वो शुरू में जो हेजिटेशन होती है, पहले उसको नफ़रत सी इस एक्ट से, फिर उसने इसको एक दिन ट्राई किया, जो हेजिटेशन थी वो हेजिटेशन ख़त्म हो गई, तो उसका लेवल हेट से हेजिटेशन पे आ गया थोड़ी सी। अब हेजिटेशन से नेक्स्ट लेवल क्या है कि अगर वो उसने दोबारा उसको कमिट किया तो अब उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। आपने शुरू किया कि आपने शुरू में आप उस सिन से, उस गुनाह से आपको नफ़रत थी, फिर आपने उसको कर हेजिटेशन के साथ किया, मगर कर दिया। करने के बाद अब बार बार आप करेंगे तो ये आपके लिए एक नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपको इसकी ख्वाहिश, उसकी डिज़ायर पैदा होगी। तो आपने हेट से शुरू किया, फिर आपने उसके थोड़ा सा रेजिस्ट करना था, हेजिटेशन थी, अब ये आपके लिए नॉर्मल होता चला गया। अब नॉर्मल होने के बाद अभी आपके यहाँ डिज़ायर पैदा होना शुरू होगी कि यू वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और क्योंकि अब हार्ट इतना रस्टेड हो चुका है कि अब आपको सिन जो है वो सिन लगता ही नहीं है, गुनाह आपको गुनाह लग ही नहीं रहा। यही वो वजह है कि हमने जुल्म को इतना अपनी आंखों के सामने देखा है, इतनी दफ़ा होते हुए देखा और बर्दाश्त करते हुए देखा है, अब सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं। रिश्वत देना जुल्म है, रिश्वत लेना जुल्म है, करप्शन करना जुल्म है, करप्शन से फ़ायदा उठाना जुल्म है, नाहक कत्ल होना जुल्म है, कत्ल करते हुए किसी को देखना ये भी जुल्म है, किसी की ज़िंदगी को जेपरडाइज करना जुल्म है, किसी को नाहक कैदखाने में बंद कर देना जुल्म है, मासूम औरतों और बच्चियों को उठा के जेलों में बंद कर देना ये जुल्म है। लेकिन हम ये जुल्म देखते आए, ये होता आ रहा है, और ये इसलिए हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं कि आज तक ये जुल्म दूसरे बंदों के साथ हो रहा था, मेरे साथ नहीं हो रहा था, दूसरे की फैमिली के साथ हो रहा था, मेरे साथ नहीं हो रहा था। पहले MQM के साथ ये जुल्म हुआ तो हम कह रहे थे कि वो लोग हैं ही ऐसे, उनके साथ होना चाहिए था कि उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया। फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, हमने कहा ऐसा ही होना चाहिए था, ये लोग थे ही ऐसे। फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ, हम समझते थे ये लोग हुए ही ऐसे। अब जब PTI के साथ हुआ है तो एहसास होना शुरू हुआ है कि उनके साथ भी जुल्म था, जब MQM के साथ हो रहा था, जब पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा था, या PMLN के साथ हो रहा था, अब जो PTI के साथ हो रहा है, ये सारा, ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड है ना, इन डबल स्टैंडर्ड की सज़ा हमें मिल रही है। हर कोई इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे मार खा रहा है, लेकिन सारे इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। भाई अगर आपके पास, जिन लोगों के पास ताकत, आप उनके सामने खड़े नहीं हो सकते, आवाज़ तो बुलंद कर सकते ना, लेकिन
یہ کب سمجھ میں آئے گی بات؟ اب ہر ایک نے تو یہ والا ظلم سہ لیا ہے، اب تو ٹائم ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں، اور سارے مل کے اگر فلسطین کے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔